विशाल, आपसे अनुराग ने पूछा था कि कन्नौज की लड़ाई जमीन पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए शोभना जी, कन्नौज की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और ये एक तरह से अखिलेश यादव का लंबे समय तक गढ़ रहा था, लेकिन 2019 के चुनाव में डिंपल यादव की यहां से हार हो गई थी। अब अखिलेश यादव एक बार फिर से कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए हैं। बीजेपी के सुब्रत पाठक, जो कि सिटिंग सांसद हैं, वही एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो कन्नौज की लड़ाई काफी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो जो कुछ वीआईपी सीटें उत्तर प्रदेश में मानी जाती हैं, उनमें से एक कन्नौज की सीट भी मानी जाती रही है। हालांकि आप देखिए यहाँ पर जो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे या फिर उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव, इन तमाम चुनावों में बीजेपी ने उलटफेर किया था। बीजेपी ने काफी फेरबदल कन्नौज में किया था, लेकिन इस बार 24 के चुनाव में अखिलेश यादव खुद सुब्रत पाठक के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प बनी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा में यहाँ पर यही है कि आखिरकार कौन जीतेगा, मतदाता किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। सुबह 7 बजे के पहले से शोभना यहाँ पर लगातार मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी और ये लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मतदाता बड़ी संख्या में घरों से इस चौथे चरण में जरूर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तक जो 3 चरण हमने कवर किए, उतना ज्यादा उत्साह, उतना ज्यादा भीड़ हमें पोलिंग बूथ पर नहीं दिखाई देती थी। लेकिन आज कुछ मौसम भी ठीक है और इस वजह से भी शायद विशाल, आपको भी क्रेडिट आज मिलना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कल विशाल जो है वो नोएडा में रात में 12 बजे तक स्टूडियो में थे और उसके बाद रात भर सफर कर ये बड़ी कवरेज के लिए कन्नौज पहुंचे हैं। मुझे बिल्कुल, और उनके काम की खुशबू कन्नौज के इत्र की तरह यहाँ तक जी न्यूज़ के जरिए दर्शकों तक पहुंच भी रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, 2009 में सपा जब जीती थी तो लगभग 45% के करीब वोट प्रतिशत का आंकड़ा था। उसके बाद अखिलेश ने जब जीत हासिल की तब 43%, सुब्रत जब आए पाठक तो 49% वोट प्रतिशत था उनका। अब आपका आकलन क्या कहता है कन्नौज को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि कन्नौज की सीट अगर अखिलेश यादव नहीं आते तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान सीट हुई। उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है। अगर वहाँ का आप ट्रेंड देखें तो एक समय में 10 साल यहाँ से अखिलेश सांसद भी रहे, एक समय में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई लड़ने की स्थिति में नहीं होता था। जब डिंपल यादव जीती भी थी सुब्रत पाठक से तो कुछ 20-25 हजार वोटों से जीती थी। जब सुब्रत पाठक उनको हराते हैं तो करीब 12,000 मतों से हराते हैं। और 22 के चुनाव की जो मूल बात समझनी चाहिए, 5 असेंबली सेगमेंट हैं, 5 में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से पता था कि अगर इस सीट पर वो नहीं आएंगे, उन्होंने आकर थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, बार थोड़ा ऊपर कर दिया है। और जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो मत प्रतिशत बढ़ता है, थोड़ा टकराहट होती है तो दोनों के वर्कर निकलते हैं। आसान सीट नहीं है। और इस जो 13 सीटें हैं उसमें ये एकमात्र सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी जीतने की ओर है। अब जीत पाएगी या नहीं पाएगी ये तो 4 जून को तय होगा, लेकिन जीतने की ओर है। अखिलेश यादव को एज दिखता है। बिल्कुल ठीक है। और रवि तेजा का मैं रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमने माधवी लता को सुनवाया और रवि, माधवी लता ने नतीजे आने से पहले ही अपनी जीत का दावा कर दिया और कह दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी तो बाहर है। आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? और आज सबसे पहले आप मुझे जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि हैदराबाद में किस तरीके का उत्साह वोटर के बीच देखने को मिल रहा है। अभी माधवीलता का वोटिंग हो गया, मल्काजीगिरी में वोटिंग डाल के फिर अभी ओल्ड सिटी स्टार्ट हुआ। हमारा पीछे है ये सेंट फैज हाई स्कूल, यही असदुद्दीन ओवैसी इलाके में वोट डालने का यही पोलिंग सेंटर है। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी नहीं आया, वेट कर रहे हैं। या एमआईएम कार्यकर्ता और पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स आल्सो वेटिंग फॉर असदुद्दीन ओवैसी, अभी तक नहीं आया। ये लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये असद यहाँ से आके या पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालता है। लेफ्ट साइड में पुलिस सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय हुआ, किसी को अंदर एंट्री नहीं कर रहे। कोई वोटर है तो वोटर का आइडेंटिफिकेशन, अभी ये देख रहे ओल्ड पर्सन्स हाथ में आधार कार्ड लेके, वोटर स्लिप लेके वो अंदर आ रहे हैं। एक एक को पर्सनली चेक कर रहे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे। वो मैच हुआ तो एक एक वोटर की ठीक है। रवि, आपके पास आएंगे जल्दी से। एक बार बेगूसराय में प्रशांत का भी रुख करना जरूरी है। बिल्कुल, बेगूसराय से प्रशांत झा हमारे साथ हैं। प्रशांत, इस वक्त कितना उत्साह? हालांकि सुबह सुबह का वक्त है लेकिन गर्मी भी बहुत है, तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह ही सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि वोट डालें, मताधिकार का इस्तेमाल कर दें, वही हितकर रहेगा। कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है मतदान केंद्र पर?
देखिए अनुराग, बेगूसराय में खास करके पोलिंग को लेकर के प्रशासन ने काफ़ी सजगता दिखाई है और काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट किया है। हम जिस बूथ पर हैं अपने कैमरा में से दिखाते हैं कि वोटरों के लिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया है कि कोई भी वोटर आए उसको गर्मी ना लगे, इसके लिए यहाँ फैंस लगाए गए हैं, एसी कूलर सब लगाया हुआ है और तब भी वोटर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ नहीं मिली। आपको दिखाते हैं कि ये सामने बूथ है, आप देख लीजिए, ये वो बूथ है जिस बूथ पर सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। प्रिजाइडिंग अफसर से लेकर पोलिंग अफसर तक यहाँ महिलाएं हैं। लेकिन जो वोटरों की लंबी कतार सुबह में अब तक आती रही है वो यहाँ नहीं दिखने को मिला है, जबकि यहाँ 4 बूथ हैं। कुछ महिलाएं आ रही हैं, अपना वोट कास्ट करके निकल जा रही हैं। जी न्यूज़।